नमस्ते मित्रों, यह है पीएच नेटवर्क। मैं हूं प्रदीप हुंडो। आशा करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, प्रसन्न होंगे। कल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सरसंघचालक है श्री मोहन भागवत, उन्होंने एक वक्तव्य दिया था कि अगर हमें समाज को जिंदा रखना है तो हमें एक परिवार में 3 बच्चे होने ही होने चाहिए। बात तो ये एक प्रकार से सही है कि 3 बच्चे होने चाहिए, लेकिन यह कहने से नहीं होगा। इसके लिए प्रैक्टिकली कुछ काम करना है। आप हमारे समाज में 3 प्रकार के लोग रहते हैं। एक तो सुपर रिच, दूसरे जो मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास, जो रिच बनने के, अमीर बनने के सपने देखते हैं। एक दूसरा गरीब क्लास है जिसको कि जो 2 वक्त की रोटी चाहिए। अगर सुपर क्लास वाले जो हैं वो अगर नैनी वगैरह रख ले तो वो 3 बच्चे रख सकते हैं। दूसरा मिडिल क्लास वाला बच्चा जो है वो भी चाहता है कि मुझे एक कार चाहिए, मुझे अपना मकान चाहिए, बच्चे के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी रहे। इसके लिए क्या करते हैं कि पति पत्नी दोनों ही काम पर जाते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं। पैसा कमाने के चक्कर में वो बच्चों की देखभाल नहीं कर सकते हैं। एक बच्चे की देखभाल भी करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो थर्ड किस्म का व्यक्ति है, जो गरीब है, बिलो पॉवर्टी लाइन या अबो पॉवर्टी लाइन, वो भी चाहता है कि वो भी, मतलब अगर कोई धोबी है वो धोबी का काम करता है और पत्नी से भी कुछ काम करवाता है। दूसरी तरह से कोई मिस्त्री है, खुद मिस्त्री का काम करता है तो पत्नी से वो जो बाकी है मजदूर का काम करवाता है। और वो बच्चों को साथ ही ले जाते हैं, जहाँ पर काम पर जाते हैं तो साथ ले जाते हैं, और जिसके कारण वो बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं। अगर वो बच्चों को पढ़ाना चाहें तो एक व्यक्ति को घर पर ही बैठना पड़ेगा। लेकिन उसको भी, वो भी चाहता है कि अगर मेरा भी एक ही बच्चा है, 2 बच्चे हैं, वो अगर उस पर काबिलियत है वो भी पढ़े लिखे अच्छा इंसान बने, उसको भी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी जितनी माँ बाप को खुद करनी पड़ती है। मैं एक सेक्शन की बात करूंगा जो कि प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में हस्बैंड और वाइफ सर्विस करते हैं। उनके पास जो सुविधा होती है, 6 महीने मान लो बच्चा पैदा होने के लिए लीव होती है, और जो 18 साल तक की उम्र के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में कुछ लीव वगैरह देते हैं। लेकिन ये सुविधा सबको उपलब्ध नहीं है। खासकर प्राइवेट सेक्टर में तो बच्चा पैदा होते ही माँ को कहता है कि 3 महीने के बाद ही आप ज्वाइन कीजिए। हालांकि 6 महीने का सरकार ने रखा हुआ है। वो प्राइवेट सेक्टर तो ऐसे नियमों की दजिया उठाते हैं। तो बात दजिया उड़ाते हैं। बात यह है कि अगर हमें ये 3 बच्चों का सिस्टम लागू करना है, उसके लिए प्रैक्टिकली कुछ कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन ये काम सरकार का नहीं है। सरकार का काम है जो भी बच्चे हैं, जो भी ओवरऑल जो देश है वो प्रगति करे, जितने भी लोग हैं उनको स्वास्थ्य सेवाएं मिले, सड़कें अच्छी हो, काम की सुविधा मिले, ये सरकार का काम है। सुरक्षा, बॉर्डर पर सुरक्षा मिले, शांति रहे देश में, वो काम हो सकते हैं। एक किस्म का समुदाय ये भी है कि वो बच्चे तो पैदा करते हैं लेकिन उनकी परवरिश का वो कोई तवज्जो नहीं देते हैं। फिर ऐसे ही कोई सड़कों पर घूमते रहते हैं, कोई जैसे भी वो अपना गुजारा करने का प्रयास करते हैं। उसमें ये भी होता है, वो नैतिक काम भी करते हैं, अनैतिक काम भी करते हैं। अगर इस प्रकार का समाज हमें चाहिए ताकि हमारा समाज आगे भी चला रहे तो वो अलग बात है। लेकिन वो कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उसके बच्चे दर बदर भटकते रहें कुछ लोगों को छोड़कर। कई मैंने देखे हैं जो मजदूर वगैरह है, हस्बैंड और वाइफ इकट्ठे काम करते हैं घरों, मिस्त्री का और मजदूर का, और बच्चों को साथ में रखते हैं ताकि वो ये है कि वो सेफ रहें। वो आज बच्चों को दूर नहीं रख पाते हैं।
अमीर व्यक्ति का मैंने तो आपको बताया कि वो ये ऐसा है कि वो नैनी वगैरह रख के कि लाखों रुपए खर्च करके बच्चों की परवरिश कर सकते हैं, वो 2 बच्चे या 3 बच्चे। लेकिन जो समाज इस पर निर्भर है, जैसे कि अगर अमीर इंसान भी तभी वो अमीर है जबकि मध्यम क्लास के लोग रहते हो, उसी को वो सामान बेचते हैं। गरीब भी उसी पर कमाता है जो कि मध्यम क्लास के लोग, वहाँ पर उसको सेकेंडरी जॉब्स वगैरह मिलते हैं, जैसे प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन हो, वो भी मिडिल क्लास पर ही डिपेंडेंट है। मिडिल क्लास की ये है कि वो अमीर बनना चाहते हैं, फिर बने ना बने वह अलग बात है, लेकिन उनका प्रयास तो रहता है। इसलिए अगर जो सरकार को या समाज को जो एक जिम्मेदारी है समाज की, वो ऐसे है कि ऐसे सेंटर बनाएं जिसमें बच्चे रह सकते हैं, उनके माँ बाप का भी कुछ अगर खर्चा हो, कुछ सुविधा बाकी संस्थाओं से, नॉन प्रॉफिट एनजीओज वगैरह से मिल जाए, ताकि वो बच्चों की देखभाल 7 घंटे 8 घंटे करें और अच्छी तरह से उनका पालन पोषण हो, जो कि स्वस्थ नागरिक बन जाए। उनके लिए स्वास्थ्य सेवा, बच्चों की कोई तबीयत खराब हो गई तो उसके लिए स्वास्थ्य सेवा की इमीडिएट ज़रूरत होनी चाहिए। ऐसा अगर लार्ज लेवल पर किया जाता है तभी जाकर समाज के 3 बच्चे रख सकता है। नहीं तो हमें पता है, ये बात भी सच है कि यूरोप में लोगों ने एक बच्चे रखना पसंद किया, कई लोगों तो कुछ भी नहीं, तो वहाँ से यूरोप को लोगों को दूसरे देशों से लोगों को बुलाना पड़ रहा है। उसमें से कई अच्छे लोग भी जा रहे हैं, कई ऐसे लोग भी जा रहे हैं कि जिन्होंने यूरोप के लोगों को बहुत परेशान किया हुआ है। अब अमेरिका में भी ये लोगों की ये आवाज़ उठी है कि यहाँ पर दूसरे देशों से लोग आते हैं और हमारे लिए नौकरियाँ कम होती हैं। जैसे हम भी चाहते हैं कि अगर बांग्लादेश वगैरह से लोग आते हैं तो हमारे यहाँ पर भी नौकरियाँ कम होंगी। हम भी नहीं चाहते कि दूसरे देशों से हमारे देश में लोग आए। और ये देखा जाता है कि जो दूसरे देशों में, खासकर यूरोप में, जो लोग यूरोप में गए हुए हैं, वो क्या है कि वहाँ पर कई लोग ऐसे हैं कि उनके वहाँ पर हालत कर दी, गंदगी खराब करती, और झगड़े होते हैं, क्राइम रेट कई देशों में, जो जहाँ पर बहुत से लोग आए हैं बाहर से, वहाँ पर क्राइम रेट बढ़ गया है। या तो लोग तो जो है कि मिडल ईस्ट वगैरह में भी जाते हैं, लेकिन वहाँ पर ऐसे सख्त कानून है कि कोई भी हिम्मत नहीं करता है कि ऐसे बुरे काम करें, लेकिन फिर भी वहाँ पर भी क्राइम रेट बहुत बड़ा है जो विदेशी लोग आते हैं। अगर हमें समाज को ज़िंदा रखना है तो ये बात सही है कि हमें 3 बच्चे रखने चाहिए। उसके लिए हमें कुछ प्रैक्टिकल कदम उठाने पड़ेंगे। समाज के लिए एक सोची समझी सोच होनी चाहिए, सोची समझी तरीके से कोई काम होना, ताकि तभी जाकर 3 बच्चे हम रख सकते हैं। ये बात सही है कि अगर 3 बच्चे नहीं रहे, क्योंकि जो पॉपुलेशन कम होती जा रही है, तो 2.1 का तो एवरेज है ही है, लेकिन 2.1 तो होता नहीं। 3, ये मोहन भागवत जी ने भी कहा कि 2.1 न होने के कारण 3 बच्चे तो होने ही चाहिए, ताकि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो नस्लें हैं आगे चलती रहे। नहीं तो अगर हमें दोबारा गुलाम बनना है तो हम अपने हिसाब से चले, और जो समाज के सही समाज के बारे में सोचने वाले हैं, जो भविष्य के बारे में सोचना चाहते हैं, उनको करना पड़ेगा, कोई ठोस कदम इसके लिए उठाना पड़ेगा। आपकी राय इसके बारे में क्या है, हमें बता दीजिए। वंदे मातरम। भारत माता की जय।